सबसे पहला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर को किसने लिखा है? ए बी से बोलो। इसका आंसर है जे रोलिंग। इधर से बोलिए उधर से बोलिए। ठीक है, तो इधर टीम ए है, इधर टीम बी है। तो टीम ए से सवाल है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डालहौजी। ठीक है, सही जवाब है। टीम बी के लिए सवाल है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? बोले 1998। हाँ, इसका सही जवाब है 1998। अगला सवाल है टीम ए से, थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान। हाँ, सही जवाब है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगला सवाल है टीम बी से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। टीम ए के लिए सवाल है, डेड हीट शब्द जो है किससे संबंधित है? घुड़सवारी। ठीक है, घुड़दौड़ से। घुड़दौड़ से। अगला सवाल है टीम बी के लिए, शून्य का आविष्कार किसने किया था? विवेकानंद ने। आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था। अगला है टीम ए के लिए सवाल, आनंद मठ के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है टीम बी के लिए, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? दीन पनाह में। इसका आंसर है दीन पनाह में। हुमायूं ने अपनी राजधानी जो है दीन पनाह में स्थापित की थी। अगला सवाल है टीम ए के लिए, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? इसका नहीं, इसका सही जवाब है डब्ल्यू वाल्टेयर। अगला सवाल है टीम बी के लिए, 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? नहीं, इसका सही जवाब है बास्केटबॉल। 3 सेकेंड नियम का संबंध जो है बास्केटबॉल खेल से है। मैंने सेकंड गिरा थे। अगला है टीम बी के लिए सवाल, नहीं सॉरी टीम ए के लिए सवाल है, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी जो है वो कौन था? व्यक्तिगत की टीम? व्यक्तिगत। अभिनव बिंद्रा। यादव नहीं, यहाँ वैसे दिया है केडी जाधव। हाँ। स्वर्ण जीत कर। अगला सवाल टीम बी के लिए है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। हाँ, इसका सही जवाब है कोलकाता। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है टीम ए के लिए ही, पंजशीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में है। अगला सवाल है टीम बी के लिए, ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में। अगला सवाल टीम ए से है, मुक्तिबोध के नाम से किसे जाना जाता है? मुक्तिबोध के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है गजानंद माधव। अगला सवाल टीम बी से है, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। हाँ, इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला सवाल है टीम ए से, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है किसको किसको अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अगला सवाल है टीम बी से, कश्मीर का अकबर जो है किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। अगला सवाल टीम में से है, त्रिरत्न का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हाँ, दोनों यहाँ दिया हुआ है। हाँ,
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों संबंधित है त्रिरत्न। अगला सवाल है टीम बी से, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर पहली महिला जो है तिरंगा फहराने वाली कौन थी? तो इसका सही जवाब है प्रीति सेन गुप्ता। प्रीति सेन गुप्ता। अगला सवाल है टीम ए से, हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी जो है कहाँ पर मिली थी? कालीबंगा। सही जवाब है कालीबंगा। अगला सवाल है टीम बी से, विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु में क्या पाया जाता है? हाँ, लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, लाइकोप्रोटीन। अगला सवाल है टीम ए से, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितना गुणसूत्र होता है? 47। ठीक है, 47 गुणसूत्र होता है। अगला सवाल टीम बी से, आयनिक ठोस की चालकता कितनी होती है? एक तरह से क्या होती है? हाँ, कह सकते हैं, यानी कि तीव्र यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तीव्र होती है। आयनिक ठोस की चालकता तीव्र होती है। अगला सवाल टीम ए से है, हड्डियों में फास्फोरस जो है किस रूप में पाया जाता है? ठीक है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल है टीम बी से, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जो है उसका नाम क्या है? अशोक। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है टीम ए से सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार। सही जवाब है केंद्र सरकार। अगला सवाल जो है टीम बी से है, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर। ठीक है, इसका चर्चा पहले भी हो चुका है। इसको हिंदी में कहा जाता है रेक्टिफायर को रिजोकारी। अगला सवाल जो है टीम ए से है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय कौन लेता है? न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, न्यायाधीश इसका जो मेन होता है। CBI। हाँ। अगला सवाल टीम बी से है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1952। इसका सही जवाब है 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946 को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था। अगला सवाल टीम ए से है, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1960। ठीक है, सही जवाब है 1960। अगला सवाल टीम बी से है, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर लिखा हुआ है ताइवान। इसका सही जवाब ताइवान है। अगला है टीम ए से सवाल, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। अगला सवाल टीम बी से है, एक नॉटिकल मील यानी कि समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। ठीक है। अगला सवाल टीम में से है, अमेरिका की खोज किसने की थी और कब की थी? कोलंबस। सही है। अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने 1492 में की थी। अगला सवाल टीम बी से है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। ठीक है। अगला सवाल टीम ए से है, अगला सवाल में है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ठीक है। टीम बी से सवाल है, खजुराहो के मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल शासक। अगला सवाल टीम ए से, अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? इसका सही जवाब है 6 अप्रैल 1917। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अगला सवाल टीम बी से है, जीवों के अवशेषों की आयु का पता जो है किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, वही बात हुआ, कार्बन डेटिंग पद्धति या कार्बन 14 पद्धति एक ही है। अगला है टीम में से सवाल, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी रहती है? ठीक है, ब्यूटेन गैस होती है। अगला सवाल टीम बी से है,
हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? नहीं, हवा का वाष्प घनत्व जो होता है 14.4 होता है। अगला सवाल टीम ए से, टिरवाना झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सही जवाब है, राजस्थान। अगला सवाल टीम बी से, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 अप्रैल। अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल टीम ए से है, राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? यहाँ दिया हुआ है आंसर में कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे कमलापति त्रिपाठी। अगला सवाल टीम बी से है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है, ईटानगर। अगला सवाल टीम बी से है, एड्स बीमारी किससे फैलती है? वायरस। ठीक है, वायरस से फैलती है। अगला सवाल टीम बी से, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ठीक है, 18 वर्ष। अगला सवाल टीम ए से है, आजाद हिंद फौज का संस्थापक का नाम बताइए। रास बिहारी। रास बिहारी, सही जवाब है। अगला है टीम बी से सवाल, नेपाल की मुद्रा का नाम बताइए। रुपया। ठीक है, रुपया। नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया है। अगला सवाल टीम ए से है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सिर पर लाठी से चोट लगने का। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है पूरा बात, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है साइमन कमीशन के विरोध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस के द्वारा जब लाठीचार्ज हुआ था उसी दौरान हो गई थी। तो अगला सवाल है टीम बी से, यूएनओ की संस्था यूनिसेफ जो है किसके लिए काम करती है? बच्चों के, हाँ कह सकते हैं, बच्चों के लिए काम करती है। अगला सवाल टीम ए से है, ऐसे ड्रिबल शब्द जो है किससे संबंधित है? ठीक है, ड्रिबल शब्द जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है टीम बी से, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। अगला सवाल टीम ए से है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3। ठीक है। अगला सवाल टीम बी से है, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगला सवाल टीम ए से है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताइए। प्रथम, हाँ प्रथम होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नहीं, यहाँ सवाल जो था, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक। अगला सवाल टीम बी से है, खरीफ फसल जो है कब काटी जाती है? सितंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल काटी जाती है। अगला सवाल जो है टीम ए से है, स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम बताइए। स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम बताइए। बर्न। इसका सही जवाब है बर्न। अगला सवाल टीम बी से है, तानसेन जो है किसके दरबार के राजकवि थे? अकबर के दरबार। ठीक है, अकबर। अगला सवाल है टीम ए से, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ठीक है, लंदन। अगला सवाल टीम बी से है, दक्कन पास जो है किसके किसके बीच स्थित है? दक्कन पास जो है किसके किसके बीच स्थित है? देश का नाम यहाँ जो दिया हुआ है आंसर में, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है दक्कन पास। अगला सवाल टीम ए से है, जो इस सेट का अंतिम सवाल है, अबुल फजल जो है किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार। सही जवाब है।